साथियों नमस्कार। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है ये सभी को पता है। तो आज हम इस पीडी के करंट अफेयर्स को लेकर के आज से शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो में मई माह का जो करंट है वह वन लाइनर उसको हम देखेंगे। और इसको आप 2x पे सुनिए, 1.5 पे सुनिए, लेकिन कई बार सुन लेंगे तो आपकी लगभग तैयारी उस करंट से रिलेटेड हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मई से 30 मई 31 मई तक का हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से शुरू होता है पहला क्वेश्चन। 1 मई 2026 को भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस यानी कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। सिक्किम राज्य कागज रहित न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला पहला राज्य सिक्किम। दूसरा प्रश्न है, 1 मई 2026 को किसने रक्षा लेखा महानिरीक्षक यानी CGDA के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह है अनुग्रह नारायण दास। अगला देखिए, 1 मई 2026 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो नीरा। नीरा जल शुभंकर दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026। अगला देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अगला देखिए, 2026 में होने वाले भारत के 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत के कौन सा 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर यानी महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष गोवारिकर को। आशुतोष गोवारिकर। अगला है, बुद्ध पूर्णिमा 2026 के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख तिवेत्सल लेह में। लद्दाख जो लेह है यहाँ तिवेत्सल जगह पे है, वहीं पे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 1 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने। अगला देखिए, कौन सा प्रमुख तेल उत्पादक देश ओपेक समूह से बाहर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक समूह से बाहर कौन हुआ है? तो यह यूएई। यूएई जो है वह ओपेक समूह से बाहर हो गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो 84 टोल प्लाजा NH48 सूरत भरूच खंड गुजरात। सूरत भरूच खंड गुजरात में। अगला देखिए, 1 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 की किस थीम के साथ मनाया गया? थीम हमेशा पूछता है एग्जाम में। यह थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्यस्थल सुनिश्चित करना। स्वस्थ मनोसामाजिक कार्यस्थल सुनिश्चित करना। अगला देखिए, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी बने हैं। अगला देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया? तो यह है राधानगर बीच, स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पे जो स्वराज द्वीप है, स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। किस रेल कारखाने ने अपनी पहली 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने। गुजरात के किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपने पाठ्यक्रम में मोदी तत्व नामक अपनी तरह का पहला मॉड्यूल पेश किया है? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी है? तो 100%। बीमा क्षेत्र में कितना FDI? 100%। LIC में यह सीमा 20% ही रहेगी, लेकिन अन्य में जो है 100% हो गई है। भारत ने थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन, क्वेश्चन पूछता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। तो थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। चीन ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता। तो जो खिताब है वह किसने जीता था? चीन ने। और कांस्य पदक भारत ने। ठीक।
अगला देखिए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित जैन को। रोहित जैन नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। फिर है, किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया जो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों से लैस है? तो गैलेक्स एआई। ठीक, अब आगे देखिए, 3 मई, किसने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो अपार सक्सेना बेंगलुरु ने। फिर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, इस अवसर पर जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 157वां। कौन सा स्थान है? 157वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। किसे मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो सुषमा यादव को। अगला है, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यानिक सीनर ने। फिर है, केंद्र सरकार ने 4 मई 2026 को भारत का 18वां रेलवे जोन किसे बनाया है? तो दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम को। भारत में साइबर अपराध को उजागर करने के लिए किन 2 भारतीय पत्रकारों को 2026 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। भारत ने किस कैरिबियाई देश को आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर और भीष्म क्यूब दिया है? तो जमैका को। भारत ने आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर और भीष्म क्यूब किसे दिया है? जमैका को। फिर है, चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो विक्रम दोरईस्वामी ने। दक्षिण कोरिया ने किस मौजूदा चैंपियन को हराकर 2026 में महिला बैडमिंटन ऊबर कप जीता? तो चीन। ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 34, अब कितनी हो गई? 38। फिर है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार ने किस जिले को भारत के पहले और एकमात्र मोती की खेती क्लस्टर के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो यह हजारीबाग झारखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसा कौन सा है? तो हजारीबाग झारखंड है। फिर है, केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश ने 4 साल के अंतराल के बाद दरबार मूव राजधानी स्थानांतरण करने की 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास से संबंधित किस मिशन को मंजूरी दी है? कपास उत्पादकता मिशन। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट ने अत्याधुनिक शिप रिपेयर फैसिलिटी कहाँ स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो वाडीनार गुजरात में। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। फिर है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, जिसे एक अड़े मार्ग के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या नाम किया है? तो यह है लोक सेवक आवास। लोक सेवक आवास यह किसका है? बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास। अगला है, किस थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस 5 मई, तो किस थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस 2026 मनाया गया? तो अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इन्हेलर तक पहुंच। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए चैनल को, और इसको आप 2x या 1.5 पे सुनिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और कई बार सुनिए। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 रक्षा त्रिवेणी संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में। लंदन में किसे लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 2026 व्हीटली अवार्ड ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? व्हीटली अवार्ड को यह प्रदान किया गया? तो परवीन शेख को। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
एफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शशि शेखर वेम्पति को। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय विजेता किसे घोषित किया गया? तो सोमा मंडल को घोषित किया गया है। फिर प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके भारत का पहला सड़क खंड बनाने के लिए किसे इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो CRRI और BPCL को। किस देश के मंदिर ने गाबी नाम का एक AI संचालित रोबोट बौद्ध भिक्षु पेश किया है? तो दक्षिण कोरिया। तो गाबी क्या है? यह एक रोबोट बौद्ध भिक्षु है और यह दक्षिण कोरिया ने पेश किया है, AI संचालित। कितना दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। तो देखिए गाबी क्या है? तो यह रोबोट है। कैसा रोबोट है? बौद्ध भिक्षु रोबोट है। किस देश का? तो दक्षिण कोरिया का। आगे देखिए 6 मई 2026 को टेड टर्नर का निधन हो गया। वह दुनिया के किस पहले 24 घंटे चलने वाले न्यूज टेलीविजन चैनल के संस्थापक थे? तो CNN के। ठीक, आगे देखिए किस देश के राष्ट्रपति टो लैम ने 5 से 7 मई 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा की है? तो टो लैम कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो वियतनाम के। टो लैम वियतनाम। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जननी। जननी क्या है? यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? तो भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट हैदराबाद। हाल ही में नमामि गंगे मिशन के तहत किसने भारत की पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस शुरू की है? तो डॉल्फिन एम्बुलेंस किसने शुरू की है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ? देहरादून। इसने क्या शुरू की है? पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस। फिर है ओडिशा तट पर DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी वेपन सिस्टम तारा का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज आर्गुमेंटेशन। अगला है किस देश ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली सांगफू को मौत की सजा सुनाई है? तो चीन ने। अगला है देश के पहले पूरी तरह अपग्रेडेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नेहरू प्लेस नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नेहरू प्लेस नई दिल्ली। अगला देखिए बर्लिन जर्मनी में आयोजित INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2026 में किस भारतीय मीडिया संस्थान ने दक्षिण एशिया में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? दैनिक जागरण ने। अगला है किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस नीति को मंजूरी दी है? तो यह है महाराष्ट्र। अगला है संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। दूसरा संस्करण जयपुर में। अगला है किस थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया? तो मानवता को जीवित रखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या थी? मानवता को जीवित रखना। पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शुभेंदु अधिकारी ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना क्या है? तो अंडमान और निकोबार के सबसे दक्षिणी द्वीप को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना। अभिनेता से नेता राजनेता ने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो विजय की पार्टी का नाम क्या है? TVK का नाम है तमिलगा वेट्री कझगम। तमिलगा वेट्री कझगम। अगला है पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? मौन लिखा है कौन सा? तो 75वीं। असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने। किसने ऐतिहासिक 5वीं बार
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया तो एन रंगास्वामी ने। हाल ही में किस यात्री क्रूज शिप पर हंटा वायरस के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट किया गया तो एमवी होंडिस। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की योजना का नाम क्या है तो पीएम उदय। पीएम उदय क्या है? दिल्ली की जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं वहां के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में। कब से कब तक? 14 से 15 मई 2026। ठीक, 15-16 मई 2026 को तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तो नॉर्वे ओस्लो में। यहाँ बहुत विवाद हुआ था तो ये पूछ सकता है। एक पत्रकार थी, वह प्रधानमंत्री को पोक कर रही थी तो उसके लिए यह काफ़ी चर्चा में रहा। अगला है 4 से 17 मई 2026 तक भारत और कंबोडिया के बीच किस नाम से दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया तो सिनबैक्स 2। सिनबैक्स 2 किसके किसके बीच है? भारत और कंबोडिया के बीच। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अगला 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के 11 मित्र देशों के साथ पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ किया गया? उमरोई मेघालय में। फिर है किसने भारतीय नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नवल स्टाफ का कार्यभार संभाला है तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने। और किसने भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, इस तरीके से वन लाइनर जो मई महीने का करंट है वो समाप्त हुआ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।